हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारी एसआर कोचिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को जवाहर नवोदय का मैथ पढ़ाएंगे। जवाहर नवोदय अटल आवासीय विद्यालय, इन दोनों की परीक्षाएं एक जैसी होती हैं तो सिलेबस भी एक जैसा है, तो हम आप लोगों को आज इसका मैथ पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल, देखते हैं। पढ़िए भाई, एक बार आप लोग पढ़िए। 200 मीटर लंबे एक गाड़ी एक खंबे को 60 किलोमीटर घंटा की गति से कितने समय में पार करेगी। पढ़िए एक बार आप लोग भी पढ़िए भैया लोग। सवाल क्या लिखा हुआ कि 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 60 किलोमीटर घंटा की गति से कितने समय में पार करेगी। आइए देखते हैं। क्या 200 मीटर लंबी, अब समय तो आपको ये बात ध्यान देनी है, सवाल में कोई भी हो एक उसमें पूछ के आ रहा है। सवाल में क्या आपको ध्यान रखना है, उसमें यही ध्यान रखना है कि सवाल में पूछ के आ रहा है, तो इसमें समय पूछ रहा है। तो आइए लगाते हैं समय का फार्मूला। आइए लगाते हैं समय का फार्मूला। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। दूरी बटा चाल होता है। चाल, दूरी बटा चाल। इस सूत्र को किसी को समझने में कोई दिक्कत? क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। आइए देखते हैं सवाल में दूरी क्या है। जो 200 मीटर लंबी, मतलब लंबाई कह लें या दूरी कह लें, बात तो एक ही है भाई। तो इसमें लंबाई दे रखी, तो लंबाई ही हमारी दूरी है। तो लंबाई क्या है? दूरी हमारी क्या है? दूरी हमारी कितनी है? 200। दूरी हमारी कितनी है? 200 किलोमीटर। और समय कितना, मतलब गति कितनी है? चाल। अरे भैया, चाल को गति भी तो कहते हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं समझने वाली बात। तो 60 किलोमीटर पर घंटा, 60 किलोमीटर पर घंटा। किसी हमारे भाई बहन को यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए समझने में। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी 200 मीटर, चाल कितनी? 600 किलोमीटर पर घंटा है। आइए आगे देखते हैं। अब क्या करना है हमें। अब देखो, ये तो दूरी है कितने? मीटर में है, मीटर में। और जे जो है क्या? चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे हमें मीटर प्रति सेकंड में बनाना है। और जब हम इसे मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे, तब इसे 60 को हम 5/18 से क्या करेंगे? भाग करेंगे, मतलब उसमें हम इसे बदलेंगे। तो आइए, मीटर प्रति सेकंड कितने बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो पहले हम 200 मीटर रख लिए हमने। क्या किया? 200 मीटर ऊपर रख लिए। सूत्र में ही रख रहे हैं, 60 जे है। और इसे हमने 5/18 में। ये 5/18 कहाँ से आए? पूछिए आप लोग कि 5/18 कहाँ से आए। जब हम किलोमीटर प्रति घंटा चाल को जब हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो हम 5/18 से इसमें गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 5/18 से हम इसमें गुणा करेंगे। 6×3=18, 6×10=60। बताइए भाई, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो? आइए आगे देखते हैं। 2×5=10, 2×3=6। अब ये जो 3 है ऊपर वाले, ये हमारे ऊपर चले जाएंगे। 3 यहाँ कितने बचे? 5। यहाँ बचे 5 है और 5 है, काट दे। 5×1=5, 5×4=20, 40 बचे। 5×5=5 और 5×8=40। 8 और गुणा 3, मतलब कुछ काटने में गड़बड़ हुआ क्या? चाल 200 मीटर है, तो कितने हुए? 8×3=24। हमें लगता है कुछ काटने में दिक्कत है। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक बार क्या करते हैं? एक बार फिर से देख लेते हैं। आइए देखिए, काटिए आप लोग। कितनी हमारी 200 मीटर है? 200 मीटर। और चाल कितनी है हमारी? 60 किलोमीटर पर घंटा। तो इसे हम 5/18 में
काटिए। पहले हम इसे काटेंगे, 6 तियाँ 18, 6 दहम्मा 60। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत? 6 तियाँ 18, 6 दहम्मा 60। ये 3 हमारा ऊपर चला गया भाई, जाएगा इसकी गुणा ऊपर होगी भाई, यहाँ तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इधर देखिए, इस 0 से ये 0 कट गया, 5 1 5 और 5 चौक 20, 4, तो 4 गुणा 3 बराबर कितने? 12। बात समझ में आई? हमारा कितना उत्तर आया? तो 12, मतलब 12 सेकेंड में पार करेगी। ये हमारा क्या है? ये हमारा सेकेंड में है उत्तर। ये हमारा क्या है? ये हमारा सेकेंड में उत्तर है। देखिए भाई, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइए। अब काटने पीटने, काट पीट तो आप लिया ही करो, काटने पीटने में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। देखिए अगर कहीं पर बात समझ में ना आई हो। चलो अच्छा, और थोड़ा हम समझा देते हैं। अगर इस टाइप के अगर सवाल आ जाएंगे तो हमें क्या करना है, आइए। एक तो हमें याद रखना है दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये हमारा फार्मूला है। अगर हमें दूरी पता करनी हो तो हमें चाल गुणा समय का पता होना चाहिए, तो हमारी दूरी निकल आएगी। दूरी की बात किया, अगर हमें चाल ज्ञात करनी हो तब चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। फिर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। किसी भाई को अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग। किसी भाई को अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। क्या लिखा हुआ है? चाल। हम बोल रहे हैं, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लिया करो। दूरी क्या होती है? चाल। मतलब क्या होती है? चाल होती है। चाल होती है, चाल। क्या है? चाल। बताइए इस सूत्र में, ये तीनों सूत्र हैं। अगर वह दूरी पूछे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल पूछे, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय पूछे तो समय बराबर दूरी बटा चाल। किसी बच्चे को यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपको दूसरा भी तरीका बताएंगे सवाल लगाने का। लेकिन ये जो फार्मूला है ये तो आपको याद ही करने होंगे। मतलब अगर आपको फार्मूला से अगर सवाल लगाने में कोई दिक्कत है तो फिर दूसरा भी तरीका है हमारे पास। लेकिन अभी आप लोगों के लिए फार्मूला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हम फार्मूला से भी बताते हैं। तो आइए देखते हैं। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय है, चाल बराबर दूरी बटा समय है, समय बराबर दूरी बटा चाल है। और एक दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हमें चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, चाल बराबर मीटर प्रति सेकंड, क्या? मीटर प्रति सेकंड में, तब हमें क्या करना है? तब हमें 5/18 कर देना है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत भाई? हमें 5/18 करना है। अगर चाल को क्या? चाल बराबर किलोमीटर पर घंटा में, किलोमीटर पर घंटा। चलो इंग्लिश में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ हिंदी में लिखने इतना तो आप लोग समझ ही लेंगे। तो किलोमीटर पर घंटा, थोड़ी जगह कम बच रही तो हमने सोचा किलोमीटर पर घंटा हिंदी में नहीं, मतलब अंग्रेजी में ही लिख दिया। तो चाल बराबर किलोमीटर पर घंटा, तो हम क्या करेंगे? तो इसमें हम 18/5 से गुणा कर देंगे। बताइए किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत हो? अगर वो मीटर प्रति सेकंड में बोलेगा तो 5/18, अगर किलोमीटर पर घंटा में बोलेगा तो 18/5। अगर वो दूरी पूछेगा तो चाल गुणा समय निकाल लेंगे हम। चाल पूछेगा दूरी बटा समय होना चाहिए, समय बराबर दूरी बटा चाल। इतनी है हमारी बेसिक जानकारी है और ये हर बच्चे को पता होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रहा आपकी स्क्रीन पर सवाल, 15 व्यक्ति एक कार को, 15 व्यक्ति एक काम को, 15 व्यक्ति एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
पढ़िए पढ़िए, आप लोग भी साथ में सवाल पढ़ा करिए। इसी कार्य को 50 दिनों में करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? बताइए कितने व्यक्ति चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, इसका भी एक बेसिक फार्मूला होता है, हम वो फार्मूला ही आपको बताएंगे। आइए, M1 क्या, M1 D1 और H1। बात को जो समझ में आए, M1 मतलब मेल आदमी दिन घंटा, फिर बटा में क्या वर्क मतलब काम कार्य, बराबर लगाइए। M2 मतलब दूसरा मैन, D2 मतलब दूसरा दिन अगर हो, और H2 और बटा W2। बात समझ गया। अगर पहले अगर आदमी दिया होगा तो आदमी दिन घंटा, आदमी दिन घंटा, पहला वर्क दूसरा वर्क मतलब काम। अगर दिया होगा तो हम इसे नीचे रखेंगे, आदमी ही दिया होगा तो ऊपर रखेंगे, दिन दिया होगा तो ऊपर रखेंगे, घंटा दिया होगा तो ऊपर रखेंगे। ऐसा ही हम यहाँ पर करेंगे, आदमी दिया होगा तो हम ऊपर रखेंगे, दिन दिया होगा तो हम ऊपर रखेंगे, और घंटा दिया होगा तो हम ऊपर रखेंगे। किसी बच्चे को इसे समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? आइए देखते हैं, अपने नोट्स पर इसे आप उतार लीजिए। देखते हैं, देखो 15 व्यक्ति तो कितने हैं आदमी? 15, गुणा के निशान लगा, गुणा, कितने दिन है? 10। घंटा जब है ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं, जब दिया ही नहीं तो फिर रखना भी नहीं मुझे, बराबर। अब इधर कितने दिए? 50 दिन। तो कितने व्यक्ति? तो व्यक्ति किया है मेल, तो M2 पूछ रही है, मतलब कितने व्यक्ति गुणा 50। किसी भाई को यहाँ कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0 से 0, 5 एकन 5 और 5 तियाँ 15। तो कितने मैन होने चाहिए, मतलब कितने आदमी? 3। बताइए भाई, किसी को कोई अगर यहाँ तक समस्या हो। हमारा क्या उत्तर आया? 3। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई होगी। किसी भी भाई बहन को अगर बात यहाँ तक समझ में ना आई हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। हम दूसरा भी तरीका फिर बताएंगे समझाने का, लेकिन ये भी बहुत अच्छा तरीका, सबसे बेस्ट है, वही तो हम बताए हैं पहले। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? 1800 के 4% का 15% का दशमलव समतुल्य क्या होगा? लगाइए भैया लोगों, साथ साथ में लगाते चलिए, तभी आप लोग समझ पाएंगे। तो 1800 लिख लीजिए। कितना हमारा? 1800। कितना है? 1800 है। चलो सही करते हैं, सही लिख देते हैं। क्या है? 1800 है। 1800 का मतलब गुणा 4%, और जब परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 100। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। का मतलब गुणा 15% बटा 100। पूछ रहा है दशमलव समतुल्य क्या होगा? आइए काट पीट लीजिए। इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0। यहाँ तक बात समझ में आई? 4 से हमने किसे भाग कर दिया? इसे 25 बार में। 55, 25, 5 तियाँ 15। बताइए भाई, यहाँ तक किसी कोई बात अगर समझ में ना आई हो। ऊपर कितने हो गए? 18 तियाँ 54, 18 तियाँ 54। बताइए भाई, और नीचे कितने हमारे? 5, मतलब भाग दे दीजिए। 5 एकन 5। अगली संख्या 5 से कम है तभी हम यहाँ बढ़ा लेंगे 0, और अगली संख्या जब क्या है 5 से 4 में भाग जाती नहीं, तो हमने किया यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ 0 बढ़ा। 5 अट्ठे 40। कितना हमारा उत्तर आया? 10.8 समतुल्य क्या है? तो ये है हमारा समतुल्य। अगर किसी को बच्चे को अगर भाग देने में समस्या आ रही तो आइए दरगाह वही कतई बेसिक देख लेते हैं। कितना है? 54 है। बताइए भाई, 54 है। 5 से हमें भाग देना है। 5 एकन 5। अगली संख्या कितनी है? 4। लेकिन 5 से ये 4 कम है तभी हम यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। ये बात आपको बेसिक है जानकारी, लेकिन होनी चाहिए। आगे हमने यहाँ 0 क्यों बढ़ाया? क्योंकि 5 से 4 कम है। अब हमने यहाँ पे 0 बढ़ा लिया। अब 5 4 में भाग जाएगा नहीं तो यहाँ हम 0 बढ़ा लेंगे।
अब यहाँ से हमने जो पॉइंट लगा ही लिया तो 5 अट्ठे 40। बताइए भाई किसी कोई दिक्कत हो तो हमारा कितना है, फिर भी हमारा 10.8%। तो यही हमारा उत्तर आया निकल के। मतलब हमने भाग सिखाया कि अगर किसी भाई को अगर भाग ऐसे ना काट मिला तो वो ऐसे कर सकता है। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई अगर प्रॉब्लम हो। आइए अच्छा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर रहा है सवाल, संख्या क्रम 12, 15, 19, 24, 23 का अगला पद क्या होगा। बताइए बच्चों, बताइए भाई लोगों क्या अगला पद होगा। आइए देखते हैं। 12, 15, 19, 24, 23। 12 में कितने जोड़ दिए, 15 हो गए, +3। यहाँ से कितने जोड़ दिए, +4। इसमें कितने जोड़ दिए, 24 हो जाए, +5। इसमें कितने जोड़ दिए, 30 हो गए, तो +6। यहाँ पे अगला पद क्या आएगा, डॉट डॉट डॉट। बताइए भैया, पहले 3 जुड़े, फिर 4 जुड़े, 5 जुड़े, 6 जुड़े, तब कितना जुड़ेगा, 7। कितना, 7। 7 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा, 37। बताइए किसी बच्चे को समझने में यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो हमारा कितना उत्तर है, 37। बताइए किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। आई बात यहाँ तक समझ में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्राकृत संख्याओं के क्या लिखा है, प्राकृत संख्याओं लिखा हुआ है, आप लिख लेना क्या लिखा हुआ है, संख्याओं। प्राकृत संख्याओं क्या लिखा हुआ है, प्राकृत संख्याओं 1 से 20 तक, 1 से 20 तक में अभाज्य संख्या। यह बात ध्यान रखना, कौन से पूछ रहा है, अभाज्य संख्याओं की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्राकृत संख्याएं 1 से 20 तक, प्राकृत संख्याएं 1 से 20 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लगाइए हमारे साथ साथ। आइए देखो, पहली प्राकृत संख्या हमारी सबसे छोटी प्राकृत संख्या अभाज्य कौन सी होती है, 2 होती है। पहली प्राकृत अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, फिर 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद कितनी होगी, 17, और 17 के बाद कितनी होगी, 19। बताइए किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो यहाँ तक बताइए आप लोग। समझ में आए, सबसे हमारी छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। कितनी संख्या है हमारी, 8। और प्रतिशत निकालने का मतलब क्या होता है, कितने में कितना, मतलब कितने में कितना। ये बात आप हमेशा याद रखना, कितने में कितना। देखते तो 20, तो ये कितनी है, 8। संख्या कितनी है हमारी, 8, तो हमने 8 लिख लिया। कितने में है, 20। अब हम बताएं कितने में कितना, 20 और गुणा 100। 100 कहाँ से आए, जहाँ पे बोल दे प्रतिशत वो 100 ही है हमारे, जहाँ पे बोल दे प्रतिशत वो 100 ही है हमारे। तो 20 एकन 20 और 20 पंजे 100, 8 पंजे 40। अब 8 और गुणा 5 की गुणा कर लीजिए। हाँ, कितने आ गए हमारा, 40%। बताइए किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो तो हमारा क्या उत्तर है, 40%। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो कृपया वह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सवाल है, एक व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए 3000 रुपये, एक व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए 3000 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार, क्या लिखा हुआ है, उधार लिए 2 वर्षों के पश्चात, का मतलब बाद होता है, पश्चात मतलब बाद, उसने 3000 रुपये नगद तथा एक मेज देकर उधार चुकाता किया। मतलब उसने एक मेज देकर उधार जो है वो चुकता किया। मेज का मूल्य क्या है। आप लोगों को लास्ट में सवाल बहुत कायदे से पढ़ना है कि लास्ट में क्या पूछा है उसने, मेज का मूल्य पूछा है। क्या पूछा है,
मेज का मूल्य पूछा है। लगाइए बच्चों लोग, आप भी लोग लगाइए, साथ में सवाल लगाया करो, तभी तो सीखोगे आप लोग हैं। आइए देखते हैं। तो तो इसका एक बेसिक फार्मूला होता है साधारण ब्याज का, चलो वो लिख लीजिए। साधारण ब्याज बराबर क्या, साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर क्या लिखा हुआ, साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर, चलो अच्छा फिर से ही लिख देते हैं फार्मूला। साधारण ब्याज बराबर क्या, साधारण ब्याज बराबर क्या, ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, क्या हमारा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। बताइए किसी भी बच्चे को ये समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, एसआई से कैसे याद कर लेते हैं, अंग्रेजी में भी थोड़ा याद रखिए, एसआई भाई फार्मूला, एसआई बराबर पी गुणा दर को हम आर कहते हैं, दर को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं, समय को हम टी कहते हैं, और बटा 100 लीजिए, वही है। कोई दिक्कत है नहीं यहाँ तक आप लोगों को। आइए देखते हैं, लगाइए, अरे सिर्फ फार्मूला में ही रखना है। तो हमारा ऐसा है तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें मूलधन पता कितना हमारा है, 3000। मूलधन हमारा हुआ है 3000 रुपये, गुणा दर कितनी हमारी है 9%, और हमारा समय कितना है भैया, पहले समय है 3 बरस, 3 बरस और बटा 100। लगाइए सवाल, काटिए। अच्छा अगर इधर भी दिक्कत होती है तो कैसे लगा लिया करो, पी बराबर 3000 पहले आप लोग लिख लिया करो, जिससे आपको यह पता चल जाए क्या इसमें हमें पता है और क्या हमें नहीं पता है, और क्या हमें इसमें पूछा है। तो P बराबर 3 और R बराबर कितना है 9%, और T बराबर कितना है हमारा 3%, मतलब अभी 3%। बाद में उसने 2 बरस की बात की है, वो बाद में हम करेंगे। आइए देखते हैं, 0 से 0, 0 से 0 कितना बचा, 30 गुणा 9 और गुणा 3, 9 तियाँ 27 और 27 तियाँ कितने हुए, देखते हैं 27 तियाँ कितने हुए, 20 तियाँ 60 और 7 तियाँ 21। चलो आइए, ऐसे अगर आप लोग नहीं करेंगे, 9 तियाँ 27, 0 7 तियाँ 21, 0 2 तियाँ 6, 0 1 810। ऐसे हमने क्या बताया, 9 तियाँ 27 और 27 तियाँ 81, फिर भी ऐसे ही आता, 9 3 9 27 और 27 तियाँ 21, तो 1 0 लगा देते, 81 1 0 लगा देते, ठीक। तो 810 हमारा कितनी गुणा आई, 810 गुणा। हम करके इसलिए बता दें, वैसे यहाँ भी बता देते, लेकिन करके दिखा दिया तो आप लोगों के थोड़ा ठीक अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक किसी भाई बच्चे को दिक्कत है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। साधारण ब्याज हमारा कितना निकल के आया, साधारण ब्याज मतलब साधारण ब्याज हमारा कितना निकल के आया है, 800 कितना निकल के आया था बच्चों, 810 ये हमारा साधारण ब्याज है। और उसने सवाल में क्या पूछा है कि 2 बरस बाद उसने 3000 रुपये दिए और प्लस 1 मेज दी, तो मेज का मूल्य कितना, तो ये 3 बरस का ब्याज है। अब हम देखेंगे 1 बरस का ब्याज। अब 3 बरस का ब्याज कितना हमारा है, 810 रुपये, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 1 0, मतलब 1 बरस का ब्याज कितना आया, ये 1 बरस है, समझ लेना बात, इतनी बोलते हैं लिख लिया करो। 1 बरस बराबर कितना है ब्याज, 270 रुपये। अब आप लोग बताइए, जब 1 बरस का ब्याज 270 रुपये है तो 2 बरस कितना होगा, अरे भैया जायज बात 2 से गुणा कर देंगे, 2 बरस का ब्याज कितना होगा, 2 बरस का ब्याज कितना होगा, 2 बरस का ब्याज कितना होगा, 270 रुपये। चलिए करिए गुणा, 0 तो 0 ही रहेगा, 2 सत्ते 14 4, हासिल लगा 1 2 दूना 4 और 1 5, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 बरस का ब्याज 540 रुपये होगा।
और 3 बरस का हम ब्याज निकाल के लाए थे। कितना? 3 बरस का हम ब्याज निकाल के लाए थे। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है कि 2 बरस बाद उसने 3000 रुपये दिए, 3000 रुपये दिए और क्या दी? एक मेज दी, एक मेज दी। तो 3000 रुपये और प्लस एक मेज दी, तो मेज का मूल्य कितना आया? 540 रुपये। तो मेज उसने कितने की दी? 540 रुपये, 540 रुपये। यही हमारा उत्तर है। किसी को अगर भाई को अगर ना समझ में आया हो तो आप बताइए। यहाँ तक देखो, एक बार फिर समझाते हैं। सवाल में क्या लिखा था? सवाल में हमारा मतलब मूलधन 3000 दिया था और वार्षिक दर 9 दी हुई थी, उस समय 3 दिया था। तो उसका हमने जब क्या लिखा रहा, ब्याज निकाला तो हमारा 810 रुपये निकल के आया। फिर बाद में उसने क्या पूछा कि 2 बरस बाद उसने 3000 तो रुपये दिए और एक उसने मेज दी। तो उसने पूछा कि मेज की कीमत क्या है? तो 2 बरस का, तो जब 3 बरस का ब्याज 810 था तो या 3 से हमने 810 को भाग दे दी तो हमने 1 बरस का ब्याज 270 रुपये निकल गया। तो 2 बरस का ब्याज कितना निकल गया? 540 रुपये। तो 2 बरस का ब्याज कितना निकल गया? 540 रुपये। और उसने 3000 रुपये उसे और दिए थे। तो मेज कितने किया? 540 रुपये और 3000 रुपये उसने और दिए थे। अगर वो कुल रुपये पूछता तो 3540 हो जाते। तो उन्हें मेज पूछिए तो मेज का 540 रुपये है। यहाँ तक किसी कोई बच्चे को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। आइए आगे देखते हैं। भाई छोटी से छोटी संख्या जिसको 10, 15, 24 अथवा 30 से भाग देने पर शून्य बचे, तो इसमें क्या करते हैं? जब भी ऐसा सवाल हो, भाई छोटी से छोटी संख्या जिसको 10, 15, 24 अथवा 30 से भाग देने पर शून्य बचे, मतलब शून्य बचे या जीरो बचे, शून्य बचे या जीरो बचे। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो इन सबका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेना आपको पता है? चलो नहीं पता तो अभी हम सिखाते हैं। 10, 15, 24 और 30। आइए पहले सबसे छोटे से काटने का प्रयास करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 15 तो कटेगा नहीं तभी सेम उतार लिए। 24 काटे कितने आए? 12, 15। फिर आइए 5 से, 5 एकन 5, 5 तियाँ 15, 12 सेम उतार लेंगे, 5 तियाँ 15। किसी भाई को अगर यहाँ तक दिक्कत हो तो बताना। 3 से 1, 3 एकन 3, 3 चौक 12, 3 एकन 3। फिर आइए 2 से, ये तो एक ही आएगा, एक ही आएगा। 2 दूना 4 और 1। फिर एक बार हम 2 से करेंगे। जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए तब तक हमें क्या करता है? तब तक हमें ऐसे काटते रहना है। बात समझ गए? ऐसे काटते रहना और इन सब की हमें क्या कर लेना है? गुणा। तो आइए 2, 5, 3, 2, फिर गुणा 2। यही तो हुआ भाई। अब गुणा इनके कर लेते हैं। 2 पंजे 10, 10 तियाँ 30, 30 दूनी 60, 60 दूना 120, मतलब 120। क्या मतलब यहाँ पर लिखिए 120 थोड़े बड़े में क्या आया हमारा? निकल गया एलसीएम। वो एक ऐसी संख्या है, मतलब 120 ऐसी एक संख्या है जो इन सबसे भाग देंगे तो हमेशा जीरो ही बचेगा। आ गई संख्या हमारी, निकल गई। यही हमारा उत्तर है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए आप लोग। जब भी ऐसा सवाल हो तो हम उसका एलसीएम ले लेंगे और जो एलसीएम होगा वही हमारा उत्तर होगा। देखिए 10 से ऐसा भाग कर दीजिए फिर भी जीरो बचेगा, 15 से फिर भी जीरो, 24 से फिर भी जीरो, 30 से फिर भी जीरो। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5 पैसे को रुपए में लिखने पर प्राप्त होता है, बताइए भैया। अब ये तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। रुपए पैसे आप लोगों ने खूब सुना होगा, सुना क्या खूब आप लोग देखते ही हैं, आप लोगों के पास होते ही हैं। तो 5 पैसे को रुपयों में लिखने पर प्राप्त होता है, बताइए क्या प्राप्त होता है? चलो आइए देखते हैं। पैसे कितने हैं? 5। और 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। यहाँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई लोगों आपको। पैसे कितने हैं? 5। और 1 रुपये में पैसे कितने होते हैं? 100। तो वही तो हम बस इसे भाग दे देंगे। अब भाग कर लो। देखो अब यहाँ पे हमने भाग कैसे करेंगे? आओ हमको इसे बेसिक से ही सिखाते हैं। 100 से अगर हम 5 को भाग देंगे, 100 से अगर हम 5 को भाग देंगे
तो पहले हम यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे। क्या? एक जीरो बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? एक हम यहाँ पर एक हम जीरो बढ़ाएंगे। ये बताइए कि अब भाग जा रहा? नहीं जा रहा। लेकिन जब हमने यहाँ एक जीरो बढ़ाया तो हमने यहाँ एक पॉइंट लगाया, फिर हमने एक जीरो यहाँ बढ़ाया, फिर अब जब हमने यहाँ एक जीरो बढ़ाया तब हमें जीरो के बाद मतलब पॉइंट के बाद एक जीरो बढ़ाएंगे। बात समझ गए आप लोग? भाई हमारी 5 था, पहले हमने एक जीरो बढ़ाया, तभी हमने एक पॉइंट लगाया, फिर हमने एक जीरो बढ़ाया, फिर हमने एक जीरो यहाँ पे बढ़ा लिया। अब ये भाग जाएगा तो मतलब 100 पंजे 500, 100 पंजे 500। यही हमारा उत्तर कितना आया? 0.5। ये हमारा उत्तर रहा। किसी बच्चे को अगर ये बात समझने में हो दिक्कत तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब यहाँ हम कैसे करते हैं आइए फिर से देख लें। अगर डायरेक्ट आपको अगर भाग करने हो तो कैसे करेंगे? नीचे 100। तो आइए देखो भैया, हमने यहाँ एक जीरो बढ़ाया तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया। क्या 100 से 50 में अभी भाग जा रही? नहीं जा रही। तभी हम यहाँ हमने एक और जीरो लगाया और फिर हमने पॉइंट के बाद भी एक जीरो यहाँ लगा लिया। अब 100 से 5 बार में जा रहा है। बस यही तो था। आ गया आपका उत्तर। तो बेसिक कतई बिल्कुल बेसिक ये है, और थोड़ा अगर शार्ट करो तो ये है। आई होगी हमारी बात यहाँ तक आप लोगों के समझ में। अगर हमारी बात आप लोगों के समझ में आती है तो आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट कर दिया करो, शहर भी साथ में क्या कर दिया करो। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाएं। निम्न संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाएं। आइए अब ये तो सवाल आप लोगों को कर ही लेना चाहिए। सिर्फ क्या लगाना है? बढ़ते क्रम में लगाना। बताओ इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? बताइए आप लोग। भाई इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो हमारी ये है। तो पहले हमने इसे लगाया 320। अब बताओ इससे दूसरी कौन सी बड़ी है? दूसरी हमारी ये है। तीसरी हमारी ये है। चौथी हमारी ये है। चलो ये नीचे लिख लें। चौथी हमारी कौन सी है? समझ लेना। 98,230। बताओ किसी बच्चे को अगर यहाँ तक दिक्कत हो तो यही हमारा उत्तर है। सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर उससे भी बड़ी। यहाँ तक आप लोगों के पास समझ में आई होगी। आई है या नहीं आई है? अगर किसी बच्चे को कोई भी अगर समझने में यहाँ तक दिक्कत हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। अगर आप लोगों को हमारी क्लास समझ में आती हो तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करें। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम इससे आगे का पार्ट बनाएंगे।